नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एडवोकेट दयाना दिलजीत, मैं समाज सेवा काम करता हूँ और निश्चित तौर पर 14 अप्रैल आ रहा है। 14 अप्रैल 2026 में होड़ लगी है। 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाने में एक सवाल पैदा होता है कि जिन्होंने सदियों तक बाबा साहब का विरोध किया, सदियों तक बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, आज उन लोगों में होड़ लगी है बाबा साहब की जयंती मनाने में। आखिर ये राज क्या है? आखिर इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें एक साजिश है कि बाबा साहब को जिन्होंने हमेशा नीचा दिखाने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम किया, आज उन्हीं लोगों के द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाने का होड़ लगा हुआ है। आखिर इसमें राज क्या है? तो निश्चित तौर पर हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये एक सोची समझी एक नीति है जो बाबा साहब के नाम पर ठगी करने का इरादा है, जिसे वोट बैंक कहा जा सकता है। तो मैं समस्त बहुजन समाज से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो ऐसे लुटेरे, जो ऐसे ठगी, जो ऐसे बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाने के बाद उनको लग रहा है कि हम बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC के लोगों का वोट हथिया पाएँ, वोट बैंक लूट पाएँ, या जो वोट है वोट की नीति को अपने तरफ खींच पाएँ, इसकी होड़ लगी हुई है। तो इसको सोचने की, समझने की ज़रूरत है। मैं समस्त बहुजन समाज के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो 14 अप्रैल जो कभी मनाते नहीं थे, जो कभी सोचते भी नहीं थे, बाबा साहब की इतना बड़ा अपमान करते थे, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते थे, ऐसे नीति जो लगा रहे हैं, बाबा साहब की जन्म जयंती में बहुत भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, पोलिंग बूथ से लेकर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी आदेश जारी हो गया है कि 14 अप्रैल 2026 को सभी लोग बाबा साहब की जयंती मनाएं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस साजिश को समझें और वोट बैंक की जो नीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको लोगों तक समझाने की ज़रूरत है, लोगों को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, इस नीति को समझें और अपने वोट के अधिकार को समझें और उसको एक अच्छे राह पे, एक अच्छे व्यक्ति